In Bengaluru, around 40 private schools, including those in Raja Rajeshwari Nagar and Kengeri, were targeted with threatening emails claiming explosives were planted on their premises. The Bengaluru City Police, along with bomb disposal squads, rushed to the schools, evacuating students and staff as a precaution. No suspicious items have been found so far, and authorities suspect the threats may be a hoax similar to previous incidents in the city. Investigations are underway to trace the origin of these emails, with cybercrime teams working to identify the culprits. Delhi faced a similar crisis as over 20 schools received bomb threat emails, continuing a disturbing trend in the capital. Schools like Abhinav Public School in Rohini, Richmond Global School in Paschim Vihar, and St. Thomas School, Modern International School in Dwarka, were among those targeted. The emails, some claiming explosives like trinitrotoluene, were hidden in classrooms, triggered immediate evacuations and searches by Delhi police, bomb squads, and fire services. No explosives have been found, and police suspect these threats may also be hoaxes, possibly sent by juveniles, as seen in past incidents. द्वारका डिस्ट्रिक्ट में 15 जुलाई को सेंट थॉमस स्कूल में एक मेल आया था जिसमें बम थ्रेट के बारे में मेंशन कर रखा था। इमीडिएटली साइबर टीम्स और स्पेशल स्टाफ ने इस पर काम किया और फाइनली एक 12 साल का बच्चा आइडेंटिफाई किया गया जिसने ये मेल किया था। उस बच्चे की काउंसलिंग करा कर उसके बच्चे फैमिली मेम्बर्स को हैंड ओवर कर दिया गया। आज भी 16 जुलाई को मेल आया है जिसमें कि बम थ्रेट की बात करी गई है। इसमें प्राइमा फेसी साइबर की टीम्स इन्वेस्टिगेट कर रही हैं और जो कंटेंट है उसको देखकर लग रहा है कि कुछ बच्चों ने ही इस मेल को किया है, ऑल्दो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। साथ ही साथ इसमें किसी भी स्कूल को, पेरेंट्स को पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। जो दिल्ली पुलिस की एसओपी है स्कूल के एएस चेक से रिलेटेड, वो सभी फॉलो की जा रही है और इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट सामने आएंगे वो आप सभी को इन्फॉर्म किया जाएगा। सिटी में इस तरह की अफवाहें भी हैं तो हम लोग थोड़े अलर्ट है। वी आर कीपिंग अ टैप एवरी मोमेंट, किसी भी तरह के मैसेजेस पे हम टैप रख रहे हैं। सो ये 10:52 पे हमें मिले थे एंड ऑलमोस्ट 10:58 में हमने कमिश्नर और पुलिस के पास ऑलरेडी मेल कर दिया था एंड उनकी तरफ से भी रिस्पांस में सुबह हमने 112 में भी फ़ोन कर दिया था। सो इमीडिएटली सारे स्क्वाड्स पहुंच गए थे, बॉम्ब स्क्वाड्स वाले आ गए थे, सारी चेकिंग भी हुई है, इवन साइबर वाले भी आ गए थे टू चेक द मेल एंड द ओरिजिन ऑफ द थिंग्स। थैंक्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, उन्होंने बहुत ही अच्छे से द मोमेंट इट इज़ बीन कॉल्ड दे इमीडिएटली दे वर अलर्ट एंड दे केम ऑल्सो। और 5 बजे करीब सब आ गए थे एंड वी क्रॉस चेक ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ आवर स्कूल। और मैं कह सकती हूँ कि इस समय स्कूल कम्प्लीटली सेफ़ है, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इट एंड एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। नहीं, पेरेंट्स तो डरे हुए नहीं हैं बिकॉज मैं भी एक पेरेंट हूँ और मैं समझ सकती हूँ पेरेंट्स कैसे सोचते हैं और बच्चों की सेफ्टी हमारा सबसे पहला कंसर्न होता है। सो वी आर टेकिंग ऑल मेजर्स वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड एंड डेफिनेटली अगर ऐसी कोई बात होती तो पेरेंट्स को ही हम बताते हैं और हम वैसा ही कंसर्न शो करते हैं। तो मुझे लगता है दिस इज़ समथिंग सम एंटी सोशल पीपल जो इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं और एज अ citizen of India we all need to stand together and we need to take care of our children as well as the society. As investigations continue in both cities, authorities urge parents to remain calm, emphasizing that no suspicious items have been found.